हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, यानी आईटीबीपी के अंदर एक नई वैकेंसी आई है। कांस्टेबल पायनियर की वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो इसके अंदर क्या फीस है, कितनी पोस्ट है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है और एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, सभी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। साथ ही इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज जो हमारी आईटीबीपी कांस्टेबल पायनियर 2024 की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप इसका फॉर्म है वो किस तरह से भर सकते हैं, क्या फीस रहने वाली है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी जो दिनांक है वो अगर निकल जाती है, आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप उसके बाद में फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो ये फॉर्म भरने के लिए आपको उसकी दिनांक भी पता होना चाहिए कि किस दिनांक से लेकर के किस दिनांक तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देखिए, इस दिनांक से और 10 सितंबर से पहले आपको ये फॉर्म भरना है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो सबसे पहले है स्टार्टिंग डेट। इसका फॉर्म है वो शुरू हो चुका है ऑनलाइन 12 अगस्त 2024 को। 12 अगस्त 2024 को इस वैकेंसी का फॉर्म है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद में इसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर 2024। 10 सितंबर 2024 तक आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखिए तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगने वाली है। यानी अगर आप सामान्य में हैं, ओबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास में बना हुआ है तो आपका 100 रुपये है वो फीस लगने वाली है। उसके बाद में बात करें फीमेल, SC ST के लिए नो फीस है। यानी अगर कोई फीमेल है और SC ST वाले हैं उनके लिए ये फॉर्म है वो फ्री रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट एज ऑन 10 सितंबर 2024 ये दिया गया है एज ऑन, यानी 10 सितंबर 2024 तक आपकी एज है वो मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करें तो 10 सितंबर 2024 तक मैक्सिमम एज आपकी 23 वर्ष ही होनी चाहिए। 23 वर्ष से अधिक है आपकी उम्र 10 सितंबर 2024 को तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाते हैं। आपकी एज 23 वर्ष होनी चाहिए। इसके अंदर जो एज के अंदर छूट मिलती है, एज रिलेक्शन होता है पर रूल्स इसमें लागू है, क्योंकि सामान्य को है वो छूट नहीं दी जाती है एज के अंदर। ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है और SC ST वालों को 5 साल की छूट है वो दी जाती है। तो इसके अंदर हम देखिए तो देखिए 23 में अगर 5 जोड़े तो कितना होगा 28 साल। SC ST वालों के लिए 28 साल रहेगी और ओबीसी वालों के लिए 26 साल रहने वाली है, क्योंकि ओबीसी के लिए 3 साल का आरक्षण है वो दिया जाता है, यहाँ पर छूट दी जाती है। उसके बाद में जरूरी है वैकेंसी डिटेल, कितनी पोस्ट रहने वाली है इस वैकेंसी के अंदर। तो 202 पोस्ट है, टोटल पोस्ट है इसके अंदर 202। कांस्टेबल और कारपेंटर की बात करें तो उसमें 71 पोस्ट है। कांस्टेबल कारपेंटर है उसके लिए 71 पोस्ट है। कांस्टेबल प्लम्बर है उसके लिए 52 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद में है मेसन, तो ये 64 पोस्ट है। ये जो पत्थर की खुदाई करते हैं, पत्थर को आकार देते हैं, उनके मेसन की जो वैकेंसी है वो है 64। उसके बाद में है इलेक्ट्रीशियन की 15 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की आईटीबीपी के अंदर 15 पोस्ट है वो रहने वाली है। उसके बाद में एज होगी मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन है वो किस आधार पर होगा, कितने स्टेप हो गए वो भी जरूरी है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन है वो 10th की रखी गई है। साथ में आपके पास में IIT का डिप्लोमा है। अगर 2 साल का आपके पास में कोई वर्क का डिप्लोमा है तो आप इसके अंदर अलग अलग जो वैकेंसी है उसके अंदर क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है। तो 10th की मार्कशीट है वो सभी में मांगी गई है। उसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन आपका किस स्टेप के आधार पर होगा। तो सबसे पहले होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो सबसे पहले होगा। उसके बाद में फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो 2 नंबर पर होने वाला है। रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होने वाला है, जो आपकी वैकेंसी है उसका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट में है। उसके बाद में आपकी मेरिट निकलेगी और आप ये फॉर्म है वो अप्लाई जरूर करें। अगर आप तैयारी करते हैं, किसी भी केंद्र की भर्ती की तैयारी करते हो तो आप ये फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है वो रहने वाली है itbpolice.nic.in पर आप क्लिक करके अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस वेबसाइट से आप फॉर्म भी भर सकते हैं, घर बैठे अपना फॉर्म है भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस है वो किस तरह से काट सकते हैं, फोन पे
फ़ोनपे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, UPI ID सबसे आप ये पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो आप इसलिए घर बैठे फॉर्म है वो अपना भर सकते हैं। ई मित्र पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। itbpolice.nic पर क्लिक करके आप अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लॉगिन करेंगे तो आपका जो डाटा है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं एप्लीकेशन हिस्ट्री में जा करके। तो इस तरह से ये वैकेंसी निकली है। 202 पोस्ट है इसके अंदर। 10th की मार्कशीट मांगी गई है। एज लिमिट 18 से 23 वर्ष है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगली पोस्ट है वो भी ITBP के अंदर है, लेकिन ये है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के अंदर। तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल अगर आप बनना चाहते हैं तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और एज है वह क्या रहने वाली है, किस तरह से इसका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है, कितने स्टेप में होगा। तो देखिए अब देखने वाले हैं हम कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इसी के अंदर ITBP के अंदर है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट वो सेम ही रहने वाली है। ITBP जो पायनियर की थी वो डेट सेम ही है, क्योंकि दोनों वैकेंसी एक साथ निकाली गई हैं। इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 12 अगस्त रहने वाली है 2024 को। लास्ट डेट रहने वाली है 10 सितंबर 2024 को। यानी 12 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 10 सितंबर तक आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। उसके बाद में जरूरी है इसकी जो एप्लीकेशन फीस भी जो फाइनल की कांस्टेबल के अंदर वो सेम ही है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये हैं और फीमेल SC ST के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन 10 सितंबर 2024 से लागू है। और इसके अंदर जो एज की बात करें तो एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी है, एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी है उसके अंदर रहने वाली है 18 से 25 वर्ष। और जो कैनलमैन की है वह रहने वाली है 18 से 27, यानी 18 वर्ष कम से कम और 27 वर्ष अधिकतम है। तो मिनिमम 18 वर्ष हो गई इस वैकेंसी के अंदर और मैक्सिमम हो गई 27 वर्ष। बाकी जो एज के अंदर छूट मिलती है 5 साल की, 3 साल की, वो इसके अंदर लागू है। 27 और 5 ये आप कर सकते हैं। 32 साल है इसके अंदर SC ST वालों के लिए। OBC के लिए 30 साल वर्ष हो गई। ठीक है, ITBP की ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो वैकेंसी डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर टोटल वैकेंसी है 128 है। उसके अंदर 202 पोस्ट थी, लेकिन इसके अंदर 128 पोस्ट है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की। कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल जो एनिमल ट्रांसपोर्ट है, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के अंदर जो बच्चे भर्ती होंगे उनकी संख्या होगी 115 बच्चे हैं वो लेंगे कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के अंदर। उसके बाद में बात करें कांस्टेबल कैनलमैन के लिए, कांस्टेबल कैनलमैन की पोस्ट रहने वाली है 4 पोस्ट है। ठीक है, फिर है डेजर्ट वेटेनरी की पोस्ट रहने वाली है 9 पोस्ट है। कांस्टेबल डेजर्ट वेटेनरी की पोस्ट रहने वाली है 9 पोस्ट है। उसके बाद में लास्ट में आता है मोड ऑफ सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होने वाला है। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद में होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ITBP कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के अंदर ये प्रोसेस रहने वाली है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद में आता है फिजिकल वाला। फिजिकल है वो किस तरह से होने वाला है, उसके अंदर क्या होगा। फिजिकल के अंदर आपकी हाइट है, अगर आप मेल हैं, आप एक बॉयज़ हैं तो आपकी हाइट 170 सेमी होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल की हाइट है वो 158 सेमी है, वो ज़रूरी है। और मेल के लिए चेस्ट रहने वाला है 80 से 85 सेमी। 80 सेमी तो आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेमी है वो फुल आउट मांगी गई है। इसके अंदर आपका जो सीना है वो 5 सेमी फूलना चाहिए। उसके बाद में रेस की बात करें तो रेस दौड़ होने वाली है 1600 मीटर की और 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रेस है। 7.5 मिनट में बॉयज़ को कंप्लीट करनी है। मेल के लिए रहने वाली है 7.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस आपको करनी है। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है 4.5 मिनट में, 4.5 मिनट में। यानी इसकी बात करें तो 4.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। 4.5 मिनट में नहीं है, ये 4.50 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद में है 11 फीट लॉन्ग जंप है।
यानी आपको एक खड्डा दिया जाता है 11 फीट, उसमें मेल को 11 फीट और फीमेल को 9 फीट का गड्ढा दिया जाता है, वो आपको लॉन्ग जंप के द्वारा है वो पूरा करना होता है। उसके बाद में हाई जंप रहता है, यानी ऊंची कूद बोलते हैं जिसको। उसके अंदर फीमेल के लिए, जो फीमेल है उसके लिए है 3 फीट, और उसके बाद में है मेल के लिए है 3.5 फीट, 3.5 फीट है वो जो मेल है उसको हाई जंप करना है, और फीमेल को 3 फुट हाई जंप करना है। तो ये था इसका जो फिजिकल प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है वो आपको बता दिया। 1600 मीटर की रेस है 7.5 मिनट में मेल को कंप्लीट करनी है, 800 मीटर की रेस है 4.5 मिनट में फीमेल को कंप्लीट करनी है, 11 फीट का लॉन्ग जंप मिलने वाला है, हाई जंप 3 फुट 3.5 फुट, और 3 फुट का जो लॉन्ग जंप हाई जंप मिलने वाला है, लॉन्ग जंप 11 फीट और 9 फीट का है, और हाइट आपकी 170 सेमी 158 सेमी होनी चाहिए। इसकी जो वेबसाइट है वो रहने वाली है itbpolice.nic.in पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद में आपको जो माई एप्लीकेशन होता है, माई एप्लीकेशन हिस्ट्री होती है, उसके अंदर भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। फीस लगने वाली है 100 रुपये जनरल OBC EW वाले के लिए, बाकी के लिए सभी के लिए फ्री रहने वाला है फॉर्म। तो ये जानकारी ITBP की फॉर्म में जो अभी जो ओपन हुए हैं 2 वैकेंसी निकाली गई है ITBP के अंदर, एक तो कांस्टेबल पायनियर की थी और दूसरी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की है 128 पोस्ट। तो अगर आप तैयारी करते हैं इंडिया लेवल के जो एग्जाम है उनकी तैयारी करते हो तो आप ये फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल बनाए जाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो 10वीं पास है, उनकी एज 18 से अधिक है, तो वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले किस तरह की वैकेंसी ITBP के अंदर निकाली गई है। 10वीं पास है वो भी इसके अंदर हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।